नमस्कार दोस्तों। वृद्धाश्रम शब्द सुनकर के बुरा सा लगता है, या हम ये कोशिश करते हैं कि किसी व्यक्ति को वहाँ पर ना जाना पड़े, क्योंकि लोग मजबूरी में ही किसी वृद्धाश्रम को ज्वाइन करते हैं। जब उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा किसी बुजुर्ग व्यक्ति की केयर नहीं की जाती या उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनकी जो आम ज़रूरतें हैं, जो उनकी बुनियादी सुविधाएं हैं, उनको पूरा नहीं किया जाता, तो तब एक बुजुर्ग व्यक्ति वृद्धाश्रम में जाने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वृद्धाश्रमों में भी बुजुर्गों के कुछ अधिकार होते हैं, कुछ कानूनी अधिकार होते हैं जो उन्हें सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार देते हैं, सम्मानपूर्वक या गरिमामय जीवन जीने का हक देते हैं। तो कौन कौन से कानूनी अधिकार वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों के होते हैं? यदि आप ये जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। इसको अंत तक देखिए। इसके माध्यम से मैं आपको आज बताऊंगा कि यदि कोई वृद्धाश्रम में जाना चाहता है या कोई वृद्धाश्रम में रह रहा है तो वो कैसे देखे कि क्या उसे पर्याप्त अधिकार मिल रहे हैं, या यदि कोई व्यक्ति इतना मजबूर है कि वो वृद्धाश्रम में जाना चाह रहा है तो क्या उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होगा, या कौन कौन से अधिकार उसके होते हैं, ताकि वो इस बात को क्लियरली समझ सके कि वृद्धाश्रम का जीवन कैसा होता है। विधि वार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर आज वृद्धाश्रमों के बारे में जानेंगे कि उनमें रहने वाले बुजुर्गों के कौन कौन से अधिकार होते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन करता हूँ कि आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण वीडियो है, कानून की जानकारियाँ हैं, सरकार की जो नए दिशा निर्देश है, वो सारी जानकारी आप तक पहुँच सके। सबसे पहले अधिकार की यदि मैं बात करूँ तो है बुजुर्गों के बुनियादी अधिकार। सबसे पहला है अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता। अमानवीय व्यवहार से अर्थ है कि ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता जो एक व्यक्ति के साथ नहीं किया जाना चाहिए, यानी बेवजह उसके साथ मारपीट करना या दुर्व्यवहार करना, गाली गलौज करना, उसे जानवरों की तरह रखना, इस तरीके का व्यवहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अमानवीय व्यवहार है और अमानवीय व्यवहार किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ वृद्धाश्रम में रहने के दौरान नहीं किया जा सकता। ये सबसे पहला और एक बुनियादी अधिकार है। दूसरा है गरिमामय जीवन जीने का अधिकार। गरिमा यानी महत्व के साथ अपना जीवन जीने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक महत्व होता है, और ऐसा नहीं कि उसको बिना महत्व के समझा जाए या उसको तुच्छ समझा जाए, उसकी केयर ना की जाए, उसकी देखभाल ना की जाए, उसको इस तरीके से समझा जाए कि वो कोई फालतू वस्तु है। तो इस तरीके का भी बर्ताव नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बुजुर्ग का दूसरा बुनियादी अधिकार है कि वो गरिमामय जीवन जी सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण अधिकार है उनकी मर्जी के बिना उन्हें जबरन वृद्धाश्रम में नहीं रखा जा सकता। ये भी आप समझ लीजिए। यदि आप आज किसी मजबूरी में ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे वृद्धाश्रम में जाना होगा, परिवार में रहना मुश्किल हो चुका है, बच्चे जो है वो केयर नहीं कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और आप वृद्धाश्रम में चले जाते हैं, तो इसका जो ये मतलब नहीं बनता कि आप हमेशा ही वहाँ रहेंगे। यानी ये आपका अधिकार है कि आपको कोई वहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं रोक सकता, आपके साथ ज़बरदस्ती या जबरन आपको वहाँ पर रुकने के लिए नहीं कहा जा सकता। इसी के साथ समानता का अधिकार जो प्रत्येक भारतीय नागरिक के साथ है, कि प्रत्येक व्यक्ति को समानता से जीने का अधिकार है, उसके साथ समानता बरती जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को विशेष सुविधा दी जा रही है, आपको नहीं दी जा रही है, किसी व्यक्ति से तमीज़ से बात की जा रही है, आपके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, या फिर उसको अच्छा खाना दिया जा रहा है, आपको बेकार दिया जा रहा है, बोलने का जो व्यवहार है वो अलग अलग है। ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास समानता का अधिकार है और वो वृद्धाश्रम में भी बरकरार रहता है। तो सबसे पहले तो ये आपके बुनियादी अधिकार थे जो मैंने आपको बताया कि अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता। दूसरा, गरिमामय जीवन जीने का आपको अधिकार है, आपका भी एक महत्व है और उसका ख्याल रखा जाना चाहिए। तीसरा, आपको ज़बरदस्ती कोई वहाँ पर नहीं रोक सकता। और चौथा, सबके साथ समानता की जानी चाहिए। बात करते हैं स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों की। बुजुर्ग व्यक्ति अपनी सेहत को ज़्यादातर नज़रअंदाज करते हैं, और इसी कारण से वो बीमारियों के घेरे में आ जाते हैं। बीमारी उन्हें जकड़ लेती है और फिर बीमारी ज़्यादा हो जाती है, फिर उसका इलाज नहीं किया जा सकता। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, यदि कोई इस बीमारी का लक्षण दिखाई दे तो आप उसकी जो है देखभाल करें या फिर डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। तो वृद्धाश्रमों में रहने के दौरान भी इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि आपको उचित चिकित्सा देखभाल मिले। यदि आप बीमार पड़ रहे हैं, या फिर आपको कोई बीमारी होने वाली है, या आप किसी लक्षण से पीड़ित है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर, ऐसी स्थिति के अंदर वृद्धाश्रम का ये कर्तव्य है कि वो प्रत्येक बुजुर्ग की चिकित्सा का ख्याल रखे, क्योंकि ये भी आपका एक अधिकार है और स्वास्थ्य संबंधी अधिकार है
कि आपको उचित चिकित्सा देखभाल मिले। तो आपको इसका भी ख्याल रखना है। और वृद्धाश्रम में यदि ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है या चिकित्सा देखभाल जो है वो नहीं की जा रही है तो उसकी शिकायत की जा सकती है। सरकारी और गैर सरकारी संगठन को वृद्धाश्रमों पर नज़र रखनी चाहिए। जो सरकारी संगठन है या गैर सरकारी जो संगठन है जो बुजुर्गों की सेवा के लिए कार्य करते हैं, उनकी भी नज़र वृद्धाश्रमों पर होती है कि किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति की चिकित्सा को नज़रअंदाज ना किया जाए, या यदि वो बीमार पड़ रहा है, उसकी तबीयत खराब हो रही है तो उसको तुरंत इलाज कराया जाए। इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठन दोनों ही नज़र रखते हैं। और आप दुर्व्यवहार की शिकायत भी कर सकते हैं यदि कोई दुर्व्यवहार किया जा रहा है, या फिर चिकित्सा सुविधा आपको सही मात्रा में नहीं दी जा रही है, या फिर आपकी जो यदि आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो फिर वृद्धाश्रमों की शिकायत भी की जा सकती है ताकि वो अपनी सुविधाओं में सुधार करें। तीसरा है, बुजुर्गों के खिलाफ दुर्व्यवहार होने पर क्या अधिकार है। आपके पास कौन कौन से अधिकार है यदि वृद्धाश्रम में रहने के दौरान या घर में रहने के दौरान या फिर किसी विभाग में जाने के दौरान यदि किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो फिर बुजुर्गों के क्या अधिकार होंगे। तो सबसे पहले तो हिंसा और दुर्व्यवहार एक अपराध है जो बीएनएस के तहत अपराध है, भारतीय न्याय संहिता के तहत। यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है बेवजह, बिना किसी उद्देश्य के, उसको नीचा दिखाने के लिए, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये अपराध है और एक गंभीर अपराध है यदि कोई व्यक्ति आपके साथ दुर्व्यवहार या मारपीट करता है। हिंसा के लिए भी बीएनएस में कठोर सज़ा का प्रावधान है। यदि कोई बेवजह किसी के साथ मारपीट कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, तो उसके लिए उस व्यक्ति को सज़ा दी जाती है और यही आपका अधिकार भी है। यदि कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है तो आप उसकी शिकायत को दर्ज करा सके। वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन नंबर 14567 पर कॉल करके ऐसे व्यक्तियों की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है जो आपको परेशान कर रहे हैं, चाहे मानसिक रूप से कर रहे हो, चाहे शारीरिक रूप से कर रहे हो। यदि कोई वृद्धाश्रम में रहने के दौरान परेशान करता है तो तब भी आप वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि आप अपने घर में हैं तो तब भी आप कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार से आपको परेशानी हो तो आप पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 112 पर कॉल करके आप बता सकते हैं किसी स्थान पर मुझे परेशान किया जा रहा है, मेरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसी के साथ यदि आप जानना चाहते हैं कि जो अधिकारी है उन्होंने क्या क्या कार्रवाई आपके मामले पर की है, आप उनकी रिपोर्ट को देखना चाहेंगे, तो इसके लिए आप सीएम पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसकी रिपोर्ट का जो स्टेटस है वो आप चेक कर सकते हैं। और आप ट्रिब्यूनल में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं यदि बच्चा आपको मेंटेन नहीं कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, या आपकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर रहा है और उसने आपको इतना मजबूर कर दिया है कि आप वृद्धाश्रमों में जाए, वृद्धाश्रम को ज्वाइन करें। तो इन सभी चीज़ों के लिए भी आप ट्रिब्यूनल में जाइए। सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल जो वरिष्ठ नागरिक प्राधिकरण है वहाँ पर जाइए, उन्होंने बताइए कि आपके साथ इस तरीके का अन्याय किया जा रहा है, या तो आपकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरा नहीं किया जा रहा है, या फिर कोई अन्य किसी अन्य तरीके से आपको परेशान किया जा रहा है। जिस तरीके की भी घटनाएं हो वो आपको बतानी चाहिए और ट्रिब्यूनल में जाकर के शिकायत दर्ज कराइए और तुरंत उन पर एक्शन लिया जाता है। इसका जो फैसला है वो लगभग 60 दिनों में आ जाता है, 2 महीने का इसका समय होता है। ये ज़्यादा लंबी प्रक्रिया नहीं है। यदि आप ड्राफ्टिंग बेहतर तरीके से करा रहे हैं, आप सही प्रकार से अपनी बातों को कह पा रहे हैं, तो बहुत ही जल्द सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा आदेश किया जाएगा, क्योंकि कानून ये कहता है कि वरिष्ठ नागरिकों को ज़्यादा दिनों तक भटकाया ना जाए या फिर उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े। इसीलिए जो वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए अलग से सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल बनाया गया है, ताकि जो अन्य कोर्ट की प्रक्रिया है वो चलती रहे और अलग से केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो मामले आ रहे हैं उनको हैंडल किया जाए। यदि वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धाश्रम में रहने के दौरान कोई परेशान कर रहा है तो उसकी भी शिकायत ट्रिब्यूनल में दर्ज कराई जा सकती है। यदि खर्चों को पूरा नहीं किया जा रहा है तो तब भी आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। यदि वृद्धाश्रम में रहने के दौरान कोई अन्य आपको समस्या है तो उसकी भी शिकायत आप ट्रिब्यूनल में करा सकते हैं। तो ये कुछ अधिकार होते हैं जो ऐसे व्यक्तियों के पास होते हैं जो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप वृद्धाश्रम के बारे में अभी तक क्या सोचते थे? क्या आपकी धारणा में कोई बदलाव हुआ? जैसा भी आपको इस वीडियो को देख करके लगा है कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आप चाहते हैं किसी अन्य विषय पर कुछ पूछना, कोई सुझाव लेना, या फिर आप बताना चाहेंगे कि किस विषय पर वीडियो बनाई जाए, अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहेंगे, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही जल्द आपके सवालों का उत्तर दिया जाएगा और जो सुझाव आप देते हैं
उसको भी अमल में लाया जाएगा, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि जो हमारे दर्शक हैं हम उनकी भावनाओं की सराहना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।